ये ऐसे बंदे होते हैं जो सही चीज को सही समय पे ना करके उस चीज में पड़ जाते हैं और फिर उसी चीज से बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है उनके लिए, अगर वही चीजें वो फिर से दोहराने लग जाए तो हेलो दिस इज मुकुंद चौहान और आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे ड्रॉपर्स के बारे में। इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने ड्रॉप ले लिया और उसी ड्रॉप ईयर में वो गलतियां जो पहले 2 साल में करी थी आपने वो फिर से रिपीट ना हो, इसलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे पुष्पा स्ट्रैटेजी की। इसके ऑर्डर पे मत जाओ, सही ऑर्डर में आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अगर सही में ड्रॉप ईयर में फोड़ना है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। और बाकी कुछ करो या ना करो, ये वीडियो शेयर जरूर कर देना उस हर एक बंदे तक जो कि ड्रॉप ईयर लेना चाह रहा है, जो कि ड्रॉप ईयर ले चुका है, ताकि उसे भी एक सही डायरेक्शन मिल जाए कि उसे क्या क्या चीजें करनी है ताकि वो गलतियां फिर से रिपीट ना हो और वो एक अच्छी रैंक के साथ, एक अच्छी परसेंटाइल के साथ वो अच्छी कॉलेज में जा पाए। अब इस स्ट्रैटेजी के नाम के ऊपर थोड़ा गौर करें तो P फॉर प्रायोरिटाइज, U फॉर अंडरस्टैंड, S फॉर सॉल्व, H फॉर हेल्थ, P फॉर प्लान, A फॉर एनालाइज बन के होती है आपकी पुष्पा स्ट्रैटेजी, जो कि 99 परसेंटाइल वाली स्ट्रैटेजी है। अगर आप ये फॉलो कर लोगे तो आपके 99 परसेंटाइल नेक्स्ट ईयर कंफर्म है ड्रॉप ईयर में। कुछ इस प्रकार आपकी स्ट्रैटेजी दिख रही होगी, ठीक है। ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर हो रही होंगी एज अ स्ट्रैटेजी, तो पूरी वीडियो देखो, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो है एनालाइज। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको एनालाइज करना है आपका परफॉर्मेंस। आपको ये अपने आप से पूछना है कि आपने क्या फर्स्ट सेशन दिया, क्या आपने सेकंड सेशन भी दिया, आपके फर्स्ट सेशन में आपकी क्या परसेंटाइल आई थी, सेकंड सेशन में क्या परसेंटाइल आई थी, सब्जेक्ट वाइज क्या आई थी, ठीक है। और अगर फिर दोनों सेशंस दिए होंगे तो उस दोनों सेशन में क्या परसेंटाइल आई थी आपकी, वो आपको एनालाइज करना है। और फिर वहां उस सब्जेक्ट को पकड़ो जिसमें आपकी कम परसेंटाइल बनी थी, फिर उस सब्जेक्ट में उस टॉपिक को पकड़ो जो आपका रीजन बना था वो परसेंटाइल कम आने का। और एक बार जब पकड़ लोगे तो अपना पूरा फोकस उस वीक टॉपिक पे डाल दो और फिर उसी के अकॉर्डिंग अपना प्लान बना के चलो। और वो ऐसा प्लान होना चाहिए जो कि आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे होंगे, ठीक है। जहां पर आपकी सेकंड स्ट्रैटेजी आती है वो है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। तो आपको फोकस करना है आपके वीक टॉपिक पे, जो भी आपका वीक टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो, कोई भी हो, लेकिन आपका मेन फोकस वही होना चाहिए आपके कंप्लीट ड्रॉप ईयर में। तो अब एक बार आपने एनालाइज कर लिया तो आप शेड्यूल बनाओ, आइडेंटिफाई करो वो वीक टॉपिक जो आपके एनालाइजेशन में आपको लगे थे और उनको अपने दिन के हिसाब से टाइम अलोकेट करो कि इस समय में मुझे ये वाला टॉपिक करना है, उस समय में मुझे उस सब्जेक्ट का वो वाला टॉपिक करना है जो कि मेरी कम परसेंटाइल का रीज़न बना था, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। फ़ोन देखना है, नहीं देखना है, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक है। चलो लेक्चर करना है तो फ़ोन हाथ में ले लिए, लेकिन टाइम फिक्स करो कि इतना इतना समय है लेक्चर का, तो उतना समय ही मेरा फ़ोन हाथ में होगा, बाकी समय में फ़ोन रख दूंगा, मम्मी पापा को दे दूंगा, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ प्रायोरिटी फॉर ड्रॉपर। ये सरासर एक टाइम वेस्ट है। ड्रॉपर बोले तो एक ऐसा शुद्ध बंदा होना चाहिए जो कि गंगा में स्नान करके पूरा अपनी पढ़ाई के लिए फोकस्ड है। और ड्रॉप ईयर में सिर्फ वीक टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। उसके अलावा एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है ड्रॉप ईयर की, वो है बैकलॉग। बैकलॉग यार ऐसी चीज है जो कि आपको ड्रॉप ईयर में कंप्लीट करनी ही करनी है, स्पेशली अगर वो हाई वेटेज वाला टॉपिक है जो कि आपका बैकलॉग में पड़ा हुआ है, तो पहले उसको उठाओ, उसको पहले करो, ठीक है। अपनी प्रायोरिटीज को अलग रख दो, आपका वीक टॉपिक अलग रख दो, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा आपका बैकलॉग वाला टॉपिक करते जाना है। अगर ये बैकलॉग कवर नहीं करोगे तो फिर से वही चीज रिपीट होगी नेक्स्ट ईयर भी। बैकलॉग के लिए चाहे आप दिन में 2-3 कितने भी आवर्स दो, लेकिन रोज दो, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, क्योंकि बैकलॉग ऐसी चीज है जो ना 2 दिन में, ना 3 दिन में, ना हफ्ते में, पूरे महीनों लग जाते हैं बैकलॉग कवर करने में। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो बैकलॉग के लिए। इसके अलावा एक चीज़ होती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि यार स्पेशली अगर कोई कोचिंग ना जाता हो, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी के नाम पे दोस्तों के वहाँ चले जाते हैं ग्रुप स्टडी करने के लिए। अब वहाँ क्या होता है, चाहे आप 3-4 जनों के अंदर बैठ जाओ, कोई होगा आपसे थोड़ा बहुत होशियार, उसका आगे चला गया पढ़ने में, लेकिन आप पीछे रह गए, तो वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा होगा। आप अपने आप को कोसने लगोगे कि यार उसका तो सब हो रहा है, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, भले कि ग्रुप स्टडीज़ में ऑन स्पॉट आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो दोस्त से पूछ लोगे, लेकिन उसके लिए आपके टीचर से, अगर उनसे नहीं पूछना है तो यूट्यूब पे यार हम आपके दीदी भैया से उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो जितना हो सके ग्रुप स्टडीज़ को अवॉइड ही करो, ठीक है, तो बेहतर होगा वो आपकी प्रिपरेशन में। और अब एक बार आपने प्रायोरिटी सेट कर लिया, अपना शेड्यूल बना लिया, आपने प्रिपरेशन को प्लान कर लिया, आपने बैकलॉग्स आप रोज कवर करने लग गए, तो अब एक चीज़ करनी है, वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किसकी? क्वेश्चंस बनाओ। और क्वेश्चंस कैसे बने, अगर आप इन सारी चीजों में कंसिस्टेंसी रखोगे तो ही क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपके। तो आपको जो है पढ़ते समय कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, बजाय कि आप चीजें मेमोराइज करो, बजाय कि आप चीजें याद रखो, रटो, आप फोकस करो कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, उसके हिसाब से ही आपका। तो मेमोराइजेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो,
क्योंकि एग्जाम में यार सेम क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है, उसके वैल्यूज चेंज होंगे, उसको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे मेमोराइजेशन के हिसाब से। मेमोराइजेशन आपको बस सॉल्यूशन आपके दिमाग में बिठा देगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट तभी आपका क्लियर होगा जब भी आप चीज़ें सॉल्व करने लगोगे, जब भी आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करने लगोगे उसी क्वेश्चन के बारे में। उस एक क्वेश्चन के 10 वेरिएशन आप सॉल्व करोगे, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का, ठीक है। चाहे क्वेश्चन चेन्नई घूम के आए, तमिलनाडु फिर के आया, आपका वो क्लियर हो जाएगा अगर आप इतना प्रैक्टिस करोगे रोज। तो प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चाहे आप दिन में रिवीजन करो, रात में रिवीजन करो, ठीक है, रोज रिवीजन करो या वीकली रिवीजन करो, लेकिन करो जरूर। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपका वो टॉपिक 100% क्लियर नहीं हो रहा होगा। रिवाइज कौन से टॉपिक करने हैं ज़्यादा, वो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग टॉपिक यार आप ज़्यादा कर नहीं रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपके वो ऑलरेडी हो रखे होंगे। ड्रॉप ईयर में आपके वीक टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो कहीं आगे चल के वो स्ट्रॉन्ग टॉपिक आपके वीक टॉपिक ना बन जाए, इसलिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को भी उतना ही प्रायोरिटी देनी है वीक टॉपिक के साथ साथ, और इनको रिवाइज करते चलना है। एक ओवरलुक लेते चलो रोज, आज मैंने ये वीक टॉपिक कर लिया तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक था वो आज मैंने पढ़ लिया, ताकि बाद में एट दी एंड आपको किसी भी चीज़ में नयापन ना लगे, सारी चीज़ें आपको याद रहे। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो है रिसोर्सफुलनेस। यार ये चीज़ का गलत फ़ायदा नहीं लेने आए, ठीक है, ये आपके लिए एक वरदान बन के साबित होती है अगर आप इसका सही यूज़ करोगे। तो आज के समय पे इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी, पिछले 10-15 साल की आप PYQs ले सकते हो, ठीक है। अगर उतना नहीं करना है तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के PYQs करके रखो। अगर उतना भी नहीं करना है तो पिछले 3 साल के तो करके ही रखो, अगर आपको सही में फोड़ना है तो, ठीक है। PYQs के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट या चाहे आप फ्री दो, टेस्ट सीरीज लो, पेड लो, लेकिन आप दो ज़रूर, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक 100% का मार्क देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये चीज़ें तभी करनी है जब आपकी सारी चीज़ें पढ़ के हो गई हो। अगर आप पहले दिन से ये चीज़ें करनी स्टार्ट कर दोगे तो आपका क्या स्कोर तो कम आएगा ही, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा होगा। तो एक बार आपका सारा पढ़ के हो गया तो ये चीज़ें आप PYQ सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा होगा, क्योंकि आपकी ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, तो यहाँ पर आपका स्कोर भी अच्छा आ रहा होगा। फिर उसके बाद एक आखिरी चीज़ जो आती है वो है आपकी हेल्थ। ये ऐसी चीज़ है जो कि एज अ ड्रॉपर काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, स्पेशली उस समय पे जिस समय पे आपको काफ़ी स्ट्रांग होना होता है। डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है। ये ड्रॉप ईयर आपकी लाइफ का आखिरी ईयर नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छा कर दोगे तो आप ही का भला है, अगर आप नहीं भी कर पाए तो काफ़ी ऑप्शंस होंगे आपके लिए, लेकिन कभी डिप्रेस नहीं होना है। अगर शेड्यूल बना के चलोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे, तो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जा रहे होंगे, सारी चीज़ें आपकी कवर हो रही होंगी। वो आपको खुद को नज़र आएगी कि आप सारी चीज़ें कवर कर रहे हो, सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो शेड्यूल, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। चाहे आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। पूरा एंड तक, आपके एग्जाम के दिन तक आपको मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल भी आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा स्ट्रांग रहना है, अच्छी चीज़ें खानी है, सही समय पे उठना है, सही समय पे सोना है, ठीक है। चाहे कितने भी बजे सो, लेकिन आपका सुबह उठने का टाइम फिक्स करके चलो, ठीक है। अगर सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं हुआ तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो रहा होगा। अगर सुबह का उठने का सही समय फिक्स है तब जाके आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा होगा दिन का। तो हर एक दिन दिमाग और दिल को स्ट्रांग रखना है, ठीक है। और अगर कहीं भी लुढ़क गए तो यार एक मान के चलो बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल होगा आप ही के लिए। तो हार्ड वर्क बिल्कुल करना है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। समय कम होगा आपके पास, लेकिन चीज़ें उतनी ही अवेलेबल है आज के समय में, तो आप उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करो। तो आई होप इस स्ट्रैटेजी ने आपको एक डायरेक्शन दिखाई हो आपके ड्रॉप ईयर में। कोई नई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें वही है, बस आप करने वाले होने चाहिए। आप इन चीज़ों को देखो, फोकस करो, समझो, तब जाके आप ड्रॉप ईयर में कुछ उखाड़ोगे। तो इन चीज़ों को आप अपनी वे में इम्प्लीमेंट करो, अपनी वे में यूज़ करो कि आपके वीक टॉपिक्स, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, उनके हिसाब से चीज़ें प्लान करो, शेड्यूल प्लान करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ईयर अपना स्कोर डेफिनेटली बूस्ट कर रहे होंगे आप, अगर आप चीज़ें कंसिस्टेंट रखोगे तो आखिर में ये वीडियो अपने ड्रॉप ईयर लिए हुए घनिष्ठ मित्रों को शेयर जरूर कर देना, ताकि उसके ड्रॉप ईयर में कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो पा रही हो और वो इस चीज़ को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बस पढ़ते रहो। आपके ड्रॉप ईयर में आपको फोड़ना ही ये चीज़ मान के चलो। 1 साल का ड्रॉप ईयर बस होता है, नेक्स्ट ईयर बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। इस साल ले लिए हो तो पूरा अपना 100% दो। तो तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर, सी या, फोड़ दो।